आतंक के पनाहगार पाकिस्तान पर सीआरएस का बड़ा खुलासा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में पल रहे हैं 12 खूंखार आतंकी संगठन। सीआरएस ने कहा है 5 खूंखार आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत। सीआरएस ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। और अगर बात की जाए सीआरएस की, और सीआरएस की जो रिपोर्ट होती है बाकायदा अमेरिका में तैयार की जाती है और ये कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस है। अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से इसमें जो डिटेलिंग मेरे पास है वो यहां पर इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विसेज की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 आतंकी संगठन जो है वो सक्रिय हैं। इसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन हैं। सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान में आतंकियों के कई ऑपरेशनल बेस और मिलिटेंट ग्रुप की पहचान की है। सीधे प्ले ऑन करें इसको यहां पर। इनमें से कुछ संगठन तो 1980 से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। सीआरएस, इसका जरा फुल फॉर्म मैं आपको एक बार फिर से बताना चाह रहा हूं। कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस जो है, पाक पर आतंकियों को पालने के आरोपों पर सीआरएस की रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। यह कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक पाक में 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। नेक्स्ट चेंज करें। पाक में 5 तरह के संगठन हैं, कुछ के निशाने पर पूरी दुनिया तो कुछ के निशाने पर अफगानिस्तान है। नेक्स्ट चेंज करें। 5 ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनके निशाने पर भारत है, खासतौर पर कश्मीर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ये लश्कर, जैश, हरकतुल जिहाद इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन के निशाने पर भारत। मैं सीधे आऊंगा इस ग्राफिक्स के साथ, सीधे चले राहुल टी फॉर्मेट में। मेरे साथ जो खास मेहमान है, अब जो सर मैं आपसे समझना चाहूंगा राजीव जी, ये जो रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, इस रिपोर्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बेहद हैरान करने वाली हैं। इसमें लिखा है कि 1980 से कुछ संगठन सक्रिय हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 5 तरह के संगठन हैं जिनमें से कुछ पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं। तालिबान भी इसमें है सर, मतलब तालिबान भी इसी का एक ऑफशूट है। अमेरिका इसको देख रहा है, तो पूरी दुनिया देख ही तो रही है और कर क्या रही है? देख ही नहीं रहे। अमेरिका भली भांति परिचित है क्या हो रहा है, तो इसलिए कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस देखिए, वहां पर जो रिसर्चर्स रहते हैं जनरली उसमें से कई लोग पाकिस्तान के साथ सहानुभूति भी रखते थे। और एक रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, एडहॉक रिसर्चर्स का, कुछ उसके लोग भी हैं, एक टीम रहती है साउथ एशिया पर कई विषयों के ऊपर। अब सबसे बड़ी अच्छी बात यह हुई है, कम से कम वो लोग खुलकर जो बात उनकी गुप्तचर संस्थाएं जानती थी, वो बात जो वो खुद जानते थे, कम से कम कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विस के माध्यम से एक तरह से एक बैकग्राउंड पेपर इसको कहते हैं, जो रिसर्च के फील्ड में वो आपको बताएंगे कि आपको एक चुनिंदा बैकग्राउंड पेपर के रूप में जानकारी देते हैं। लेकिन खबरों को छिपाया जाता था, अब कम से कम खबरों को ऊपर ला रहे हैं। और कांग्रेचुअल रिसर्च सर्विसेज से बहुत सारे लोग जो थिंक टैंक्स में है, आप पाएंगे वो लोग भी बहुत सहानुभूति रखा करते थे एक समय पाकिस्तान में। अब यह जो वर्ग है जो पाकिस्तान के विभिन्न संगठनों में बैठा हुआ है, और कभी नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पर, और कभी पाकिस्तान को छोटे मुल्क के नाम पर, और कभी भारत को एक बड़ा बिग ब्रदर के नाम पर, वो उतनी सहानुभूति नहीं रखते थे। आज के दिन में पाकिस्तान की जो एक कारस्तानी है और जिस तरह से उसने तालिबान को उठाया है, और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है जिस तरह से उसने अमेरिका को शिकस्त दी है। यह बात नहीं है केवल कि उसने तालिबान को लाया है, उसने अमेरिका को शिकस्त दी है। यह बात अलग है कि अमेरिका भागा और उसके बाद समस्याएं हमारे लिए छोड़ के गया, तो हमें अपनी समस्याओं को तो जूझना होगा। लेकिन कम से कम उनका जो एक लिबरल पब्लिक ओपिनियन जिसे कहते हैं विभिन्न स्थानों पर, जिसमें कि सीआरएस भी शामिल है, कम से कम इस बात को जोरदार तरीके से कहने लग गया है। और हमें भारत के जो थिंक टैंक्स हो, चाहे रंजीत राय जैसे लोग, चाहे कटोच साहब जैसे लोग हो, आलोक सहाय जी जैसे लोग हैं, हम लोगों को इनके साथ मिलकर ट्रैक 2 लेवल पर, ट्रैक 1.5 लेवल पर काम करना चाहिए। सरकार तो अपने तरीके से कार्य कर ही रही है, और दुनिया को उनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए। ये जो सीआरएस ने किया है खुलासा, वो उनके कांग्रेचुअल सारे कांग्रेसमैन को जाएगा, सब
छोटी छोटी चीजें पढ़ते, इसी तरह की जो होता है ना, कोई इश्यू के नाम पर इशू ब्रीफ टाइप जिसे हम लोग बोला करते हैं, उस तरह से निकाला करते हैं। तो ये एक अच्छा महत्वपूर्ण अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।